सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी शशिभूषण दास का सत साहेब। भगत समाज को यह पूर्ण जानकारी में है कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध राजद्रोह एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता का केस का विचारण हिसार न्यायालय में चल रहा है। इस केस में हिसार के न्यायाधीश अजय पराशर जी के न्यायालय में गुरु जी के तरफ से सन 2016 में जमानत हेतु आवेदन दाखिल की गई थी। सुनवाई करने के बाद माननीय अजय पराशर महोदय ने दिनांक 5/9/2016 को जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। अजय पराशर महोदय के आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 4 वर्ष 7 माह तक कोई भी जमानत आवेदन गुरुजी के तरफ से दाखिल नहीं करवाई गई थी। इसके बाद जब भक्तों में कानाफूसी होने लगी कि आखिर गुरुजी का जमानत आवेदन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में फाइल क्यों नहीं की जाती है, तब मैनेजमेंट ने 4 वर्ष 7 माह के बीतने के बाद अप्रैल 2021 में अजय पराशर जी के जमानत आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ गुरु जी का जमानत आवेदन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दायर की, जो दिनांक 23/4/2021 को माननीय न्यायमूर्ति हरमिंदर सिंह मदान चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में लिस्टेड हुआ। इस मामला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेकअप की गई। गुरु जी के तरफ से अर्जुन शिवरन अधिवक्ता पेश हुए एवं हरियाणा सरकार के तरफ से अधिवक्ता करण गर्ग प्रस्तुत हुए। न्यायालय ने करण गर्ग को केस में कार्यवाही का स्टेज चरण बताते हुए जमानत आवेदन का विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी सूचित करने को कहा कि आवेदक किसी अन्य आपराधिक मामलों में शामिल हों तो उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें और इस केस में अगली तिथि 26/5/2021 को निर्धारित की गई। इस तिथि पर कोर्ट ट्रांसफ़र हो गई और न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के सिंगल बेंच में चली गई और जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु दिनांक 14/9/2021 को केस लिस्टेड हुआ। 14/9/2021 को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस टेकअप की गई। गुरु जी के तरफ से अधिवक्ता अर्जुन शिवरन प्रस्तुत हुए एवं सरकार के तरफ से दीपक सग्रवाल एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रस्तुत हुए। गुरु जी के अधिवक्ता के ओर से निवेदन की गई कि आवेदक के तरफ से बहस करने वाले अधिवक्ता को कुछ कठिनाई महसूस हो रही है, इसलिए एक दीगर तारीख निर्धारित करने की प्रार्थना की गई है। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने गुरु जी के अधिवक्ता अर्जुन शिवरन के प्रार्थना पर इस मामले की अगली तिथि 20/12/2021 को बहस हेतु निर्धारित कर दी। आप स्क्रीन पर 14/9/2021 का ऑर्डर शीट को देख पढ़ सकते हैं। अब आगे हम गुरु जी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 20/12/2021 में हुई न्यायिक कार्यवाही के संबंध में चर्चा करेंगे। गुरु जी का जमानत संबंधी मामला दिनांक 20/12/2021 को पुनः न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के एकल बेंच में लिस्टेड हुआ। इस तिथि पर भी संत रामपाल जी महाराज के अधिवक्ता श्री अर्जुन शिवरन जी न्यायालय में प्रस्तुत हुए। हरियाणा सरकार की तरफ से दीपक सफरवाल एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रस्तुत हुए। इस बार भी गुरु जी के अधिवक्ता अर्जुन शिवरन जी ने जमानत आवेदन के बिंदु पर बहस नहीं की और न्यायालय से रिक्वेस्ट किए कि कुछ व्यक्तिगत कठिनाई
महसूस हो रही है, इसलिए इस मामले में सुनवाई हेतु आगे की तिथि निर्धारित की जाए। न्यायमूर्ति ने गुरु जी के अधिवक्ता के द्वारा समय हेतु प्रार्थना करने पर अगली तिथि 28/1/2022 को बहस हेतु निर्धारित कर दी। अब सोचना यह है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के अधिवक्ता द्वारा बार बार स्वयं को कुछ कठिनाई में होने का दिखाकर तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? क्या मैनेजमेंट बहस नहीं करने के लिए दबाव बना रहा है? ये समझना परे की बात है। ऐसे ही एक अन्य केस में गुरु जी का जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु करीब 11 माह से लंबित चला आ रहा है और गुरु जी के अधिवक्ता केवल समय पर समय, तारीख पर तारीख लेते आ रहे हैं। उस केस में भी अगली सुनवाई की तिथि 17/2/2022 को निर्धारित चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा की गई है और ये गुरु गद्दार, अपने को तत्वज्ञानी घोषित करने वाले नासमझ लोग, अपने को महान शिष्य स्वयं से घोषित करने वाला कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं से जेल गए हैं और वे स्वयं से ही जेल से बाहर आएंगे। बुद्धिहीनों के बुद्धि पर तरस आती है। खैर, अभी मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। गुरु जी के विरुद्ध चल रहे राजद्रोह वाले केस में जब जमानत आवेदन हिसार न्यायालय का सत्र न्यायाधीश माननीय अजय पराशर जी ने दिनांक 5/9/2016 को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ 4 वर्ष 7 माह के बाद मैनेजमेंट ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जमानत हेतु आवेदन दाखिल कराया था, जिसमें गुरु जी के तरफ से मैनेजमेंट द्वारा रखे गए वकील बहस नहीं करके तारीख पर तारीख लेते आ रहे हैं, जिसमें 28/1/2022 को माननीय न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के बेंच में जमानत पर बहस हेतु लिस्टेड हुआ। इस तिथि पर अर्थात 28/1/2022 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के न्यायालय में गुरु जी के तरफ से मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं में अर्जुन शिवरन, कनिका आहूजा एवं चांद राठी प्रस्तुत हुए। हरियाणा सरकार की ओर से दीपक सभरवाल प्रस्तुत हुए। इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेकअप की गई, मगर न जाने क्यों हर समय के भांति इस बार भी अर्थात 28/1/2022 को भी गुरु जी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अगली तारीख देने की रिक्वेस्ट की गई। उपस्थित तीनों अधिवक्ताओं में से किसी ने गुरु जी के जमानत के लिए बहस नहीं कर सके। आखिर क्यों? कौन सी ऐसी अड़चन आ रही है जो हर बार समय पर समय लेते रहे हैं? इसका कारण क्या है? आखिर मैनेजमेंट भक्तों के बीच क्यों नहीं इस बात को सार्वजनिक कर रहा है? सबको कारण का पता मिलता रहता तो पारदर्शिता रहती। बहस नहीं करना एवं स्वयं तारीख पर तारीख लेना शंका का विषय बन जाता है। 28/1/2022 को कौन सी परिस्थिति या कठिनाई आ गई थी जो 3 अधिवक्ताओं के उपस्थित रहते हुए भी बहस न कर तारीख के लिए न्यायालय से रिक्वेस्ट की गई, जिस पर न्यायालय ने गुरु जी के अधिवक्ताओं के रिक्वेस्ट पर व प्रार्थना पर अगली तिथि दिनांक 26/4/2022 को निर्धारित कर दी है। 28/1/2022 के आदेश की कॉपी इस वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पढ़ सकते हैं। बता दूं कि दिनांक 29/1/2022 को हरियाणा जागरण अखबार में एक समाचार छपी कि रामपाल को नहीं मिली जमानत, सुनवाई स्थगित, जिसे पढ़कर हमारे भगत भाई बहन अनेकों प्रकार के अटकलबाजी लगाने लगते हैं।
वास्तविक तथ्यों से वाकिफ नहीं होते और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में खाद बीज पानी से सिंचाई करके षड्यंत्रकारियों को और मजबूती देते चले आते हैं। खाद बीज से पानी से सिंचाई न करके उन षड्यंत्रकारियों से सवाल करो, पूछो कि आखिर क्या कारण है कि बहस नहीं हो रही। वकील क्यों नहीं बहस कर रहे हैं? बहस नहीं करने का क्या कुचक्र है? इन सब की जानकारी लेना हम सभी भक्तों का अधिकार है। मगर आज 90 से 95% भगतगण को वास्तविक जानकारी लेने एवं रखने में न जाने क्या परेशानी आती है, ये परमात्मा ही जानते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम मूर्ख बुद्धिहीनों भगत समाज उस सतगुरु के सत्य की जानकारी रखने की चेष्टा नहीं करते और षड्यंत्रकारियों के हर एक षड्यंत्र का बोझ जानबूझकर अपने सिर पर लिए फिर रहे होते हैं। दान पाठ करना बिना सतगुरु के सार नाम ले सतलोक जाने का विमान के खोज में लगे पड़े हैं। भले ही सतगुरु कुआं में पड़े हों, कुछ नहीं, अधिकतर भगत दूत के कहावे बझावे में पड़े हैं कि भला परमात्मा को कौन निकाल सकता है। वे स्वयं गए हैं और स्वयं ही बाहर आएंगे। ऐसे बुद्धिहीनों से मेरा एक सवाल कि कबीर परमात्मा का दरिया में स्नान करते वक्त लंगोट बह गया था तो द्रौपदी को साड़ी फाड़ फाड़ कर लंगोट देने की क्या ज़रूरत थी? वह तो परमात्मा था, स्वयं लंगोट बना लेता और दरिया से बाहर आ जाता। मगर द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। उस परमात्मा को साड़ी फाड़ कर लंगोट की व्यवस्था इसलिए की थी कि वह संत विपत्ति में है। उसे दरिया से बाहर निकालने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। आज भगत समाज में व्याप्त काल के दूत हमारे सारे भक्तों को ये कहकर कि वह परमात्मा स्वयं जेल गए हैं और स्वयं जेल से बाहर आएंगे कहकर भक्तों के कर्म बनने से अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हम भगत समाज को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए संभालने का अवसर है। सत्य को पहचानो और सत साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों में बीख डालने से बचो। यही इस न्याय की कामना है। सत साहेब।